दिल्ली सरकार ने कोरोना की तीसरी वेव से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली के अंदर 2 जीनोम सीक्वेंस लैब लगाई हैं, जो कि एक लैब जो पहली जो लैब बनी है, पहली जो मशीन है, वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में लगी है। सामने आप देख रहे होंगे, ये पहली मशीन है जो एलएनजेपी हॉस्पिटल में लगी है। ये तीसरी वेव के जो कोरोना के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे डेल्टा, डेल्टा प्लस, लेब्डा, कई वेरिएंट्स आ रहे हैं जो बाहर के देशों में अब तक आ भी चुके हैं। तो उनको पहले से ही पता करने में, उनको कैसे निपटा जाएगा, उनसे तीसरी वेव से कैसे निपटा जाएगा, वो सब तैयारियां जो हैं दिल्ली सरकार ने कर ली हैं। डॉक्टर सुनील कुमार हैं हमारे साथ, जो कि यहाँ पर लैब के बारे में हमें, सर ये मशीन किस तरीके से काम करेगी, क्या है? इधर हमारे पास आरएनए सैंपल आएंगे। आरएनए सैंपल को हम सीडीएनए प्रिपरेशन करके उसको सीक्वेंसिंग लाइब्रेरी बना के उसका कोविड का सीक्वेंसिंग करके हमको देखेंगे कौन सा वेरिएंट इसमें आ रहा है। हम पुराना जो सीक्वेंसेस है उसको वेरिएंट को कंपेयर करते हैं, उसमें क्या वेरिएंट आ रहा है। तो पहले जो अल्फ़ा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट वो सब है ना, तो इसमें हमको पता चल जाएगा कौन सा कहाँ पे वो म्यूटेशन आया है या वेरिएंट निकला है, वो पता चल जाएगा हमको। ये मशीन अपनी तरीके की दिल्ली में पहली मशीन है। सीक्वेंसिंग करने के लिए ये पहली मशीन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेटअप में ये पहली मशीन है। पहली मशीन। हाँ हाँ। तो दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में, जो कि कोविड का हिंदुस्तान का, भारत का नंबर 1 हॉस्पिटल है कोविड का, उसमें पहली ये मशीन लग गई है। अब तक इस तरीके के टेस्ट, इस तरीके के सीक्वेंस को रोकने के लिए पुणे या दूसरी लैबों में भेजना पड़ते थे टेस्ट, लेकिन अब दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली के अपने हॉस्पिटल में ये मशीन है, और इसको कितने दिन में डॉक्टर साहब चालू हो जाएगा? अभी हम सैनिटाइज कर रहे हैं सारा काम को, कम से कम 10-15 दिन लगेगा सैनिटाइज होने में। अभी 8-10 सैंपल कर सकते हैं डेली डेली। तो यानी कि अभी और 5 से 7 दिन लगेंगे, पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और जो तीसरी वेव जिसकी आहट सुनने में आ रही है, देश दुनिया के दूसरे देशों में उसकी आहट आ भी चुकी है, तो तीसरी वेव भारत में ना आए, अपने पैर ना पसार सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है। डॉक्टर सुरेश कुमार है हमारे साथ, एलएनजेपी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, यहाँ एमएस भी हैं। सर, एक नई जीनोम सीक्वेंस के लिए आपने एक लैब स्थापित की है, तो क्या वो किस तरीके से वायरस को रोकने का काम करेगी? देखिए, सबसे पहले तो हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि बहुत कम समय में ये लैब हमें स्थापित करने का उन्होंने मौका दिया, और उनके निर्देश अनुसार ही हमने थर्ड वेव की जो तैयारी है उसके तहत ही ये मशीन लगी। और क्योंकि अब 6 या 7 ऐसे वेरिएंट उभर के आए हैं जो कि वायरस ऑफ कंसर्न है। आप डेल्टा, डेल्टा प्लस, लेम्डा, कापा, ये काफ़ी डिफरेंट वैरायटी है। उसकी जो म्यूटेशन है, ये बहुत तेज़ी से वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है। और अभी आपने देखा हुआ है कि अफ्रीका में तो लेम्डा काफ़ी, और इवन पेरू में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। हमारे यहाँ पे जो नया म्यूटेशन हो रहा है, डेल्टा और डेल्टा प्लस, तो इसके काफ़ी केसेस पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में देखने को मिले। 50 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अभी तक। तो वो सब स्टडी करने के लिए कि दिल्ली में कौन सा वेरिएंट है, उसका स्टडी करने के लिए और थर्ड वेव की तैयारी करने के लिए सर्वेलेंस पर्पज से हमने ये मशीन लोकनायक में स्थापित की है। और ये बहुत ही एडवांस्ड मशीन है, बहुत ही मोलिकुलर बायोलॉजी का एडवांस्ड वर्जन है। इसमें पहले हम आरटीपीसीआर करते हैं, कंफर्म होता है सैंपल से कि इसको कोरोना है, तो उसके बाद उसका आरएनए निकाला जाता है। आरएनए निकाल के इस मशीन में प्रोसेस करता है सैंपल। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें 3 से 5 दिन लगते हैं टेस्ट को प्रोसेस। इससे पहले जिस तरीके से इस तरीके के टेस्ट या इस तरीके की लैब दिल्ली सरकार के पास नहीं थी, तो दिल्ली सरकार की ये पहली लैब है, फर्स्ट लैब लोकनायक में लगी है दिल्ली सरकार की। पहले जो लैब थी वो एनसीडीसी थी और एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो सैंपल हम या तो पुणे भेजते थे या एनसीडीसी में भेजते थे। तो वो एनसीडीसी कहाँ? दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है। हाँ, तो पहले हमारे यहाँ पे यूके स्ट्रेन के 130 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ एयरपोर्ट से यहाँ एडमिट थे। तो हम सारे सैंपल जो यूके स्ट्रेन और ब्राज़ील स्ट्रेन का हमारे यहाँ सेंटर दिल्ली सरकार ने बनाया हुआ था, तो हम मार्च महीने में, फरवरी मार्च में काफ़ी हमें जो
केसेस आए उनके सैंपल हमने सब आसान शब्दों में डॉक्टर सुरेश अगर थोड़ा सा समझाएं कि किस तरीके से ये, जैसे पहले वायरस आ गया तो उसकी समय से जांच हो जाएगी, समय से उसको रोकने की, आसान शब्दों में दर्शकों को समझा। देखिए, आसान शब्द, सिंपल भाषा में कहें तो जो वायरस है उसका कौन सा स्वरूप, कौन सा जो है म्यूटेंट वैरायटी दिल्ली में होगा, उसका हम पता लगा सकते हैं कि वो वायरस, एक तो ये कि सिंपल वायरस है, पुराना वायरस है, तो वो जो वायरस होता है वो वैक्सीन से, उससे हम आराम से बच सकते हैं। पर कुछ स्ट्रेन वायरस का ऐसा है म्यूटेशन का जिसमें वैक्सीन के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनती हैं, और वो यदि इस वायरस से, जैसे कि मैंने बताया डेल्टा प्लस से या लेम्डा से या आपके जो दूसरे वर्जन हैं वायरस के, यदि वो आते हैं तो वो इम्यूनिटी को नष्ट करते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है ये पता लगाना कि वायरस जो है कौन सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यानी कि ये मशीन जो लग रही है अब तीसरी वेव को रोकने के लिए, अगर मैं सही कह रहा हूँ, तीसरी वेव को रोकने के लिए बहुत जरूरी भी है और बहुत ही कामयाब मशीन है। नहीं, ये सर्विलेंस पर्पस, ये तो खाली ये सर्विलेंस पर्पस है, उसको सर्विलेंस हो जाएगा कि पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएंट आ रहा है, कौन सा वायरस आ रहा है। तो उसको रोकने के लिए तैयारियां जो है, दिल्ली सरकार या मेडिकल के जितने भी लोग हैं वो उसको रोकने के लिए तैयारियां, उनके पास पहले ही काफी समय मिल जाएगा और वो तीसरी वेव को रोकने के लिए, तीसरी या चौथी कोई भी वेव हो, उसको रोकने के लिए पहले ही अपने कार्य पूरे कर लेंगे। कैमरामैन धीरेश ठाकुर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।